दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट रजनीश कुमार अग्रवाल आर्मी मैन। दोस्तों मैं आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी लेकर आया हूं, एक ऐसी स्टोरी जो आपके जीवन को बदल के रख देगी। स्टोरी बहुत प्यारी है दोस्तों। एक गांव था, वहां पर एक बहुत बंजर जमीन वाला खेत पड़ा हुआ था और उस खेत का जो मालिक था वो कहीं ना कहीं बड़ा परेशान रहता था कि मैं क्या करूं। खेत बहुत बड़ा था लेकिन बंजर होने के कारण वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। वो किसान जिसके पास इतना बड़ा खेत था वो मजदूरी किया करता था, लकड़ी काटता था, लकड़हारे का काम करता था। बड़ी हैरानी की बात है, इतना बड़ा खेत होने के बाद में एक किसान मजदूरी करता था। एक दिन वहां पर एक साधु उसके घर में आए और उससे कहने लगे कि भाई मैं बहुत दूर से आया हूं, मैं रात रुकना चाहता हूं, मुझे रात रुक जाने दीजिए, मैं सुबह चला जाऊंगा। तो किसान कहीं ना कहीं बड़ा दुखी हुआ कि साधु महाराज आए हैं और मैं इनकी सेवा भी नहीं कर सकता। पर साधु महाराज शायद उसकी इस बात को समझ गए थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने जो भिक्षा में दान मांगा था वो दान मेरे पास रखा हुआ है, तो हम मिल बांटकर इसको खा लेंगे। तो किसान ने कहा चलो ये भी अच्छी बात है। अब उन्होंने खाना वगैरह बना के खाया पिया, उसके बाद वो बैठ गए और साधु से बातें करने लगे कि महाराज मेरे जीवन में कभी कुछ बेहतर होगा या नहीं होगा। उसका परिवार, उसके बच्चे, उसकी पत्नी सब बैठकर ये पूछने लगे क्या हमारे दिन ऐसे ही रहेंगे, क्या हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो साधु महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बदलाव लाना तो आपके हाथों में है, अगर आप चाहें तो 100% आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। तो उन्होंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कि मैं बताऊंगा। अब हुआ क्या कि महात्मा जी ने इसके बाद में कुछ भी नहीं कहा। वो परिवार बड़ा हैरान कि महात्मा जी ने कहा कि बताऊंगा पर बोले कुछ नहीं। उन्होंने कहा ठीक है मैं सुबह आपको बताऊंगा। ठीक है, तो रात में वो लोग अपना आराम से सो गए। अब सुबह जब उठे तो साधु महाराज ने कहा कि किसान से तेरे खेत के अंदर मैंने स्वप्न में देखा बहुत सारे हीरे जवाहरात गड़े हुए हैं। अब ये बात जब उस किसान ने सुनी तो वो बड़ा हैरान हुआ कि महाराज कमाल की बात है, मेरा खेत तो बंजर है। तो उन्होंने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है और मेरा जो स्वप्न होता है वो 100% सच होता है। अब इतने बड़े साधु की बात किसान भला कैसे टाल सकता था। उसने कहा कि मुझे क्या करना होगा, किस जगह गड़ा है मुझे बताइए। तो साधु ने कहा कि मैंने स्वप्न में देखा तेरे खेत में गड़ा हुआ है, बट कहां गड़ा है मुझे नहीं पता। तो किसान ने कहा अब क्या करें? बोले भाई ढूंढ तेरे हाथ में है, बहुत सारा है। अब पूरा का पूरा परिवार किसान का पहुंच गया खेत में। अब उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि हम खुदाई कहां से शुरू करें, इतना बड़ा खेत कैसे करें। लेकिन किसान को उसकी पत्नी ने हौसला दिया कि कहीं ना कहीं से तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, एक काम कीजिए आप शुरुआत कीजिए। और ये बात बोलकर साधु महात्मा चले गए और उन्होंने कहा कि मैं दोबारा 1 साल के बाद आऊंगा। अब हुआ ये कि दोस्तों जब खुदाई करना शुरू किया तो वो खोदने लगे और खोदते खोदते काफी जगह खोद मारी पर उन्हें वो जवाहरात नहीं मिले। वो बड़े दुखी हुए, लेकिन उन्होंने कहा चलो जो थोड़ा बहुत बच गया है इसे भी खोद लेते हैं। उन्होंने जो बचा हुआ खेत था उसे भी खोद दिया। लेकिन कमाल की बात है पूरा खेत खुदाई करने के बाद भी उन्हें हीरे जवाहरात नहीं मिले। अब उन्हें बड़ा गुस्सा आया कि साधु महात्मा ने हमें बेवकूफ बना दिया। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। जब वो बंजर खेत को पूरा उन्होंने खोद दिया तो ऊपर वाले ने उनकी इस मेहनत को देखकर वहां पर बारिश कर दी। और जब बारिश हुई तो कमाल की बात है वो जो बंजर जमीन थी अब वो उपजाऊ हो चुकी थी। तो किसी ने उस किसान को कहा कि भाई एक काम कर, जब तूने खेत खोद ही दिया है, बारिश हो रखी है, तो इसमें कुछ अनाज क्यों नहीं बो देता है तू। ये बात किसान को भी समझ में आई कि यार बात तो सही है। किसान ने जैसे तैसे करके जमींदार से कर्जा लेकर अपने खेत में अनाज बो दिया। और कमाल की बात है वो जो अनाज बोया था वो कई गुना होकर बाहर निकलने लगा, यानी कि उसका जो खेत था जो बंजर पड़ा हुआ था अब वो लहलाने लगा था। ये देखकर सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए और वो किसान को कहने लगे कि वाकई में मानना पड़ेगा यार तुझे,
तूने उस बंजर जमीन को जहां पर कोई सोच भी नहीं चल सकता था, तूने वहां पर इतनी प्यारी फसल को लहरा दिया। दोस्तों, उसने उस फसल को बेचा और दोबारा फिर उसको जोता और फिर उसमें फसल बो दी। अब कमाल की बात है कि जो जमीन बंजर पड़ी हुई थी अब वो उपजाऊ हो चुकी थी, और अब वो जो किसान जो मजदूरी करता था अब धीरे 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 वो अपने गांव का बड़ा किसान बन गया। पूरे 1 साल के बाद दोबारा वो साधु दोबारा उसके घर में आए, और जब उसके घर में आए तो वो वहां पर देखने लगे कि यार यहाँ पर एक छोटी सी झोपड़ी थी, वो झोपड़ी कहाँ गई। तो वो उस किसान से पूछने लगे कि भाई यहाँ पर एक झोपड़ी हुआ करती थी, वो कहाँ गई, यहाँ पर एक छोटा सा गरीब मजदूर किसान रहता था, वो कहाँ गया। तो उस किसान ने कहा कि वो मजदूर किसान मैं ही हूं। तो साधु ने कहा कि आप तो इतने बड़े जमींदार बन चुके हैं, इतने पैसे वाले, इतना बड़ा बंगला बना लिया, सारा कुछ, ये सब कैसे हुआ। तब उस किसान ने कहा कि महात्मन, जो बात आपने मुझे उस वक्त समझाई थी वो मुझे बाद में समझ में आई कि वाकई में मेरे खेत के अंदर तो हीरे जवाहरात गड़े हुए हैं, बट कहीं ना कहीं मैं उसे नहीं देख पा रहा था। और फिर उसने सारा किस्सा जो है उन्हें समझाया, और साधु ने यही उससे कहा कि दोस्त, मौका जीवन में सबको मिलता है अपना जीवन बदलने के लिए, बट कहीं ना कहीं इंसान उस काम में लगा रहता है जिस काम में वो कंफर्टेबल है। जहां उसे लगता है कि मजदूरी करके अगर मेरी जीविका चल रही है तो मुझे दूसरा काम करने की क्या जरूरत है। दोस्तों, ये कहानी हमें एक शिक्षा देती है कि जो काम आप कर रहे हैं उस काम के अलावा अगर आप एक और काम करें, यानी कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप करते हैं, डेफिनेटली दोस्तों हमारे जीवन में ये वो खेत है जो हमारे पूरे जीवन को लहरा सकता है। समझने की बात है दोस्तों कि हर इंसान को एक मौका मिलता है, और ये मौका आपको भी मिल रहा है। जिन्होंने अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन नहीं किया है, 100% नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करें, और जिन्होंने कर लिया है वो मेहनत करें। क्यों? क्योंकि खेत तो हमारे पास है। लोग कहते सर हमारे पास लोग नहीं होते, किन्हें समझाए। अरे इतने बड़ा हिंदुस्तान है, 135 करोड़ लोग हैं, एक बार जहां जाके आप बैठ जाओगे वहां अपना नेटवर्क खड़ा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सर, जहां आप जाकर एक बार बैठ जाओगे आपका नेटवर्क खड़ा हो जाएगा, और कंटिन्यू जब आप खुदाई करेंगे 100% आपका भी खेत लहराएगा। यानी आप जब लोगों से मिलना शुरू करेंगे, लोगों को समझाएंगे, हो सकता है 1 ना आए, 2 ना आए, 3 ना आए, 4 ना आए, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब लोग आपके साथ आएंगे और आपके पास भी वो सारी फैसिलिटी होगी, वो सारा पैसा होगा, वो सारे सुख सुविधाएं होंगी जिनका आप हक रखते हैं। याद रखना दोस्तों, अगर आपके पास ड्रीम नहीं है, अगर आपके पास सपने नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए वर्क कर रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, अगर आपके पास अपने सपने नहीं है तो कहीं ना कहीं आप किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए 8 घंटे 10 घंटे दे रहे होंगे। दोस्तों, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, 8 से 10 घंटे जब हम किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए दे सकते हैं, यानी नौकरी करके, तो मालिक बनने के लिए पर डे 2 घंटे दे सकते हैं। अगर पर डे अगर आप 2 घंटे अगर अपने बिजनेस को देते हैं, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग को देते हैं, तो 100% दोस्तों 2 से 5 साल का समय लगेगा, 2 से 5 साल का समय लगेगा, लेकिन इतना कह सकता हूं दोस्तों कि ये वो फील्ड है जो आपको नौकर नहीं बल्कि मालिक बना के रख देगी। बट एक चीज ध्यान रखिएगा सर, कंपनी का चुनाव सही कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर गलत कंपनियों का चुनाव कर लेते हैं और बाद में फिर इस इतने प्यारे खूबसूरत बिजनेस को गालियां देते हैं कि सर हमने भी किया था, हुआ कुछ नहीं। तो 2 से 3 चीजें बताऊंगा, इनका अगर आपने चुनाव प्रॉपर कर लिया तो 100% आप सफल हो जाएंगे। पहली बात, कंपनी का चुनाव इसलिए बेहतर करना है क्योंकि अगर आपके पास अच्छी कंपनी होगी डेफिनेटली आप सफल होगे। कंपनी के अंदर प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर प्रोडक्ट अच्छे नहीं होंगे 4 दिन के बाद लोग आपको गालियां देंगे, उस वक्त आपको लगेगा यार हमने गलत कंपनी का चुनाव कर लिया है। पहली बात। दूसरी बात, कंपनी की प्रोफाइल देखिए सर, कंपनी की प्रोफाइल देखना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि ऐसी भी कंपनी होती हैं जिनका कोई बेस नहीं होता है, जो भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती हैं। लोग ऐसी कंपनियों में अपना फ्यूचर लगा देते हैं, तो गलती तो उन लोगों की स्वयं की होती है। देखिए, गूगल के ऊपर जाइए, सर्च कीजिए क्या कंपनी भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। तीसरी चीज, क्या कंपनी के एमडी को नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव है? कंपनी के मालिक को क्या नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव है? चौथी बात, आपका जो सीनियर आपको लेकर आया है क्या उससे नेटवर्क मार्केटिंग का कोई अनुभव है, या उसका जो सीनियर है
उसे नेटवर्क मार्केटिंग का कोई अनुभव है। कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों कि हमें वो लोग लेकर आ जाते हैं जिन्हें खुद को अनुभव नहीं होता है, खुद को कुछ नहीं पता होता है, और जब हम उनके साथ आते तो जब उन्हें ही कुछ नहीं पता है तो वो हमें क्या सिखाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा सर, थोड़ा सा इसका अगर आप देखेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। पांचवी बात, क्या उस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम बढ़िया है? अगर उस कंपनी में प्रॉपर एजुकेशन हो रहा है 100% आप सफल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि वहां पर एजुकेशन प्रॉपर नहीं होता है, और जहां भी एजुकेशन प्रॉपर नहीं होगा वहां पर कभी भी आप बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना, और बहुत से लोग यहीं पर मार खा जाते हैं। और आठवीं बात दोस्तों, कभी भी कोई आपसे ये कहे कि तुझे कुछ नहीं करना है, मैं तेरा पूरा बिजनेस चला दूंगा, दोस्तों हाथ जोड़ लेना उस इंसान के जो ये कहता है कि तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे पैसे भी नहीं लगाने, तेरे पैसे भी मैं लगा दूंगा, तेरी दोनों लेग मैं चला दूंगा या तेरी चारों लेग मैं चला दूंगा। ऐसे इंसान से हाथ जोड़ लेना। क्यों? क्योंकि वो इंसान अगर आपका बिजनेस चला सकता तो उसके परिवार में लोग कम है क्या? वो उनका बिजनेस चला लेता ना। कई लोग क्या करते हैं, ठीक है आधे पैसे तू मिला दे, तेरे आधे पैसे मैं मिला दूंगा। बहुत से लोग ऐसी गलतियां करते हैं। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी गलती से भी ना करें, क्योंकि अगर आपने ऐसी गलती की 100% सामने वाला कभी आपके साथ प्रॉपर बिजनेस कर ही नहीं पाएगा। दोस्तों ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है। और इतना मैं कह सकता हूं दोस्तों कि आज मैंने मॉर्निंग में एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर एक टेलर है जो बेहतर कपड़े सिलता है, अगर आप अपने कपड़े उसको देते हैं 100% वो कपड़े अच्छे सिलेगा। लेकिन अगर गलती से आपने अच्छा कपड़ा एक गलत टेलर के हाथों में दे दिया, वो गलत टेलर आपके अच्छे कपड़े का भी सत्यानाश कर देगा। ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। और कमाल की बात होती है, जब अच्छा कपड़ा आप पहनते हैं और जब उसकी फिटिंग प्रॉपर होती है तो 10 लोग कहते हैं कि भाई ये कपड़े आपने कहां से सिलवाए हैं, और आप उस टेलर का नाम बताते हैं कि यार वो टेलर है जो फिटिंग बहुत अच्छी देता है। ध्यान रखने वाली बात है। और अगर वो टेलर अगर आपके कपड़े गलत सिलता है तब भी आप कहते हो कि दोस्तों गलती से भी उस टेलर के पास मत चले जाना, क्योंकि उसे तो सिलना आता ही नहीं है, मेरे अच्छे भले कपड़े का उसने सत्यानाश कर दिया। तो ये याद रखना कि अगर आपका जो सीनियर है वो प्रॉपर एजुकेशन लेता है, आपको प्रॉपर एजुकेशन देता है, 100% आप उस सीनियर के साथ सफल होने वाले हो। दोस्तों कंपनी का चुनाव करना तो मैं एक ही बात कहूंगा कि प्रोडक्ट बेस के ऊपर विशेष ध्यान रखना, और जिसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो। यस, क्योंकि बहुत सी कंपनियां ऐसी भी चल रही हैं जो 1000, 2000, 5000 प्रोडक्ट रखती हैं। तो भारत सरकार की दोस्तों गाइडलाइन आ चुकी है, अगर आपको नहीं पता तो बताना चाहूंगा, भारत सरकार की गाइडलाइन आ चुकी है और उसमें क्लियर दिया गया है कि जो कंपनी जो भी प्रोडक्ट्स बनाती है उसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होनी चाहिए। ध्यान रखना सर, जो कंपनी प्रोडक्ट्स बना रही है उसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होनी चाहिए। अगर उसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं है, वो दूसरों के प्रोडक्ट्स को हायर करके और किसी और के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रही है, तो ये रॉन्ग प्रोसीजर है और ये बंद होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, जो मेरी गाइडलाइन भारत सरकार की थी वो मैंने आपको बता दी है। साथ ही साथ मैंने आपको एक स्टोरी भी शेयर कर दी है। और एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों, हर संडे सुबह 10 बजे हमारा वेबिनार होता है। अगर आप बेहतर जानकारी चाहते हैं आइए हमारे साथ। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ को बदलना कहीं ना कहीं मेरा तो मकसद है। एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी लाइफ को बदलने के लिए हमेशा रेडी रहता है, हमेशा तैयार रहता है। क्योंकि जितनी भी बातें मैंने बताई हैं ये सारी की सारी बातें आपको यहां पर मिलेंगी। बेहतर एमडी, बेहतर एजुकेशन सिस्टम, बेहतर प्रोडक्ट्स, बेहतर पे आउट, ये सारी चीजें आपको यहां मिलने वाली है दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, आप चाहे तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।